ये है लेवथान, एक ऐसा डीप सी क्रिएचर जो माना जाता है जब भी ये फिश समुद्र या बीच पर आता है या आकर मर जाता है तो ये अपने अंदर एक ऐसा रहस्यमय चीज़ लेकर आता है। यह आकर ये बताता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है दुनिया में। हालांकि दोस्तों इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बना है, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी इस डीप सी क्रिएचर लेवथान के बारे में अभी मैं आपको ये क्यों बात बता रहा हूँ। हम तो पहले ही से इसके बारे में काफ़ी सारा बात सुन रखा है और हमें इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पहले से भी पता है। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसके बारे में आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले ही इस लेवथान और एक समुद्री जीव डीप सी क्रिएचर जिसका नाम था ओरफिश, जिसका दूसरा नाम है डूम्सडे फिश। क्योंकि दोस्तों कुछ महीनों पहले ही ये न्यूज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि दुनिया भर का मीडिया एक स्वर में एक सवाल पूछ रहा हो कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि लंबे समय बाद और फिश देखी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, NDTV, फॉक्स न्यूज, CNN, इंडिया टुडे, हर जगह देख लो आपको सेम हेडलाइन मिलेगी। मेक्सिको के एक बीच में रिसेंटली ये फिश मिली है। ये फिश बहुत ही रेयर होता है ढूंढना, और फिश आप मान लीजिए 23 सालों में एक बार स्पॉट होती है किसी बीच में, और हिस्ट्री में आप देख लीजिए एक ट्रैक रिकॉर्ड है जब भी मिस्टीरियस डूम्सडे फिश, लंबे समय बाद एक ऐसी मछली जिसको मारा जाता है डूम्सडे फिश, क्योंकि जब भी यह मछली कहीं पर देखी गई है उसके बाद तबाही आई है, अर्थक्वेक या फिर किसी और टाइप की डिस्ट्रक्शन। बेसिकली और फिश जब भी सरफेस पे देखी जाती है या तो एक बड़ा अर्थक्वेक आया है या फिर किसी और टाइप का एक नेचुरल डिजास्टर आया है। बेसिकली और फिश जब भी सरफेस पे देखी जाती है ह्यूमन बीइंग्स अलर्ट हो जाते। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर क्या है उन फिश का इतिहास और हिस्ट्री। उसके बाद मैं आपको जो बात बताने वाला उसे जानकर आप पूरा हैरान और सोच में पड़ जाएंगे, क्या वाकई में ये और फिश धरती पर आने वाली जो दुर्घटना होता है वो इसे जाहिर करती है। चलिए इस मछली के बारे में कुछ और हम लोग कुछ हिस्ट्री और फैक्ट जान लेते हैं, आखिर इस मछली के बारे में क्या रहस्यमयी बातें हैं। इस मछली का नाम है ओरफिश, जिसे लोग डूम्सडे फिश भी कहते हैं। ये समुद्र के गहरे पानी में रहती है और तभी दिखाई देती है जब कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर आने वाला हो, क्योंकि ये यूजुअली अर्थक्वेक्स या फिर सुनामी से पहले सरफेस पे आती है। जापान में लोग इसे एक वार्निंग का साइन मानते हैं। 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी उससे पहले कई बार किनारे पर डूम्सडे फिश को देखा गया था, और हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मेक्सिको का है, जहाँ पर किनारे पर डूम्सडे फिश देखी गई है। क्या समुद्र के अंदर कुछ खतरनाक हो रहा है? दोस्तों रिसेंटली ताइवान के रीफों कोस्ट पे कुछ डाइवर्स गोता लगा रहे थे। जब वो समुद्र के अंदर गए तो उनको एक रेयर गाइगेंटिक ओरफिश दिखाई दी। इसको देखते ही डाइवर्स एक्साइटेड हो गए। एक्साइट होने वाली बात भी है दोस्तों, ये ओरफिश 656 फीट से 3200 फीट की गहराई पे पाई जाती है। इतने शैलो वाटर में ये ओरफिश नहीं पाई जाती। एक्सपर्ट्स का बोलना है कि जब ये ओरफिश अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में होती है, मरने वाली होती है, तब ये तैर के शैलो वाटर में आ जाती है। चाहिए इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। जब फ्यूकुशिमा डिजास्टर आया था और उसके बाद सुनामी आई थी 2011 में, जापान में उससे पहले लगातार 2 साल तक शैलो वाटर्स में आके बड़े स्केल पे इन ओरफिश की मौत हो रही थी और उसके बाद डिजास्टर आ गया। तो नाउ ये जो आपके सामने आप फोटो देख रहे हैं ना, ये एक जायंट ओरफिश की है। जी हाँ, ओरफिश के वेरियस टाइप होते हैं। ओरफिश काफी छोटी भी हो सकती है, और ओरफिश अगर फैलने को आए, इसको अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिले जहाँ पे लगा हुआ इसको खड़ा मिलता रहे और टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ये बिल्कुल 7 मीटर तक ग्रो कर सकती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं अपने सामने 1996 की है, जब US नेवी सील्स ने एक 7 मीटर लंबी ओरफिश पकड़ी थी। कि ओरफिश ह्यूमन बींग्स को बहुत ही कम देखने को मिलती है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ओरफिश को माना जाता है एक डीप सी क्रीचर, मतलब के यूजुअली आप कह लीजिए जो सरफेस है ना ओशन का, उससे 650 या फिर इवन 3200 फीट के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ओरफिश यूजुअली पाई जाती है। तो मतलब रफली आप कह लीजिए ये जो इलाका है ना यहाँ का। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जब भी इस समुद्र की रानी डूम्सडे फिश को किसी समुद्र के इलाके या आइलैंड, और जब भी इस फिश को जापान या आइलैंड के किनारे देखा गया, उसके बाद कुछ महीनों या साल बाद बड़ी तबाही देखने या डिजास्टर देखने को मिला है। और ये जो विश्वास है ना जापानीज लोगों का, ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था साल 2011 में। साल 2011 में आप सबको याद होगा जापान में अर्थक्वेक सुनामी आई थी, बहुत लोग मारे गए, बिलियंस का नुकसान हुआ। जापान आज तक
प्रॉपरली रिकवर कर नहीं पाया है उस तबाही से। नवाजी पा देखिए, उस अर्थक्वेक सुनामी से भी कुछ समय पहले बहुत सारी और फिश, कम से कम 15-16 और फिश जापान के तट पर देखी गई थी। कितनी सारी और फिश इकट्ठा है तट पर। लोगों के मन में काफी घबराहट आ गई कि कुछ बुरा तो नहीं होगा, और इंटरेस्टिंगली उसके बाद बुरा हुआ। ह्यूमंगस स्केल पर अर्थक्वेक और सुनामी भी देखी गई। ऐसे ही दोस्तों कुछ देशों में बड़ी भूकंप और तबाही देखने को मिला है, जैसे कि इस डूमसडे फिश कुछ महीने पहले ही। ये रिसेंटली मेक्सिको के तट पर पाई गई। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ या शेयर करने वाला हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, तो दिल थाम कर इसे आगे देखिए। अभी तक ये मेरे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे जब भी इस फिश को, डूमसडे फिश को देखा जाएगा तो कुछ न कुछ एक खतरा जरूर होगा। कल ही की बात है दोस्तों, 28 मार्च 2025 म्यांमार और थाईलैंड में बहुत बड़ी भूकंप आया था, जो काफी आपने इंटरनेट दोस्तों अपने सोशल मीडिया पर दर्जनों आप वीडियो देखे होंगे। यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, उस पर आप देखे होंगे कि म्यांमार और थाईलैंड के कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों किस तरह से चुटकियों में नष्ट हो गई। वहाँ का क्या हालात था आप खुद बाखिज हो गए वीडियो देखकर। वहाँ का जो पुल है, पुल एकदम भूकंप की वजह से पूरा टूट गया है। और अब लगभग अभी बताया जा रहा है दोनों देशों में जब भूकंप आया था तो अभी तक वहाँ लगभग 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या दोस्तों आप क्या इस मछली के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों आपका दिमाग का कुछ घोड़ा दौड़ रहा है? जब भी इस चीज को जापान और ताइवान में देखा गया था तो वहाँ पर भी बड़ा भूकंप का सामना करना पड़ा था लोगों। तो दोस्तों आप इस मछली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों आप आते हैं अपने टॉपिक पर। हाल ही में दोस्तों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था देवथान के बारे में। यूट्यूब और इंस्टाग्राम हो गया और अन्य सोशल मीडिया पे इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिर क्या इसके बारे में इतना सच्चाई है। तो आपको दोस्तों ये देवथान खास इंस्टाग्राम पर देवथान को जो दिखाया जा रहा था, जो समुद्र का एक सबसे बड़ा क्रिएचर खाया गया है। दोस्तों ये जो आप वीडियो देखे हैं इंस्टाग्राम पर, ये पूरी तरह से वीडियो फेक है। ये फिल्म का सीन है, कोई AI टूल से ये इस सीन को बनाया गया है। जो क्रिएचर को दिखाया गया है, जो बड़ा सा मोस्टर है, जो फिश टाइप का है। तो इस वीडियो को, जो वीडियो है वाला, उस पर ज्यादा रियलाइज मत करिएगा, वो वीडियो फेक है, वो AI से बनाया गया है। अब आते हैं आखिरी हम सबसे अपने लास्ट टॉपिक पर, जो डीप सी क्रिएचर। आखिर जो डीप सी क्रिएचर है, जो समुद्र के सबसे गहरे अंदर रहते हैं, लेकिन अचानक ये समुद्र के बाहर ऊपर क्यों आ रहे हैं। समुद्र के आइलैंड हो गया, ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो साइंटिस्टों का अनुमान है ये कि क्या हो रहा है, समुद्र में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। किसानों द्वारा जो कचरा डंप किया जा रहा है समुद्र में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रिएचर हो रहा है, ऊपर आ रहा है। लेकिन दोस्तों खासकर इस डूमसडे फिश के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे को इस फिश के बारे में जो भी जानकारी अभी तक मिला है उसमें से लगभग 100 में से 50% बात है थोड़ा सही लगता है। खासकर भूकंप, और जब भूकंप आता है, भूकंप से रिलेटेड बात होता है, इस टॉपिक पर थोड़ा मुझे बात सही लगता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और खास और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।